जिला आधारित करंट अफेयर 2022-23। सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी चंपारण में बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में बनेगा। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। बेतिया का चनपटिया मॉडल के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई है। चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क विकसित किया जाएगा। और पूर्वी पूर्वी चंपारण का अब करंट अफेयर देखते हैं कि पूर्वी चंपारण में है कि जिले के केसरिया प्रखंड के कैथबालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। और रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुला है। रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुला है। मोतिहारी बापूधाम बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है। मोतिहारी के गांधी मैदान से 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अधिनियम अभियान की शुरुआत की गई थी। चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क भी है। मनरेगा कार्यान्वयन की में पूर्वी चंपारण का प्रथम स्थान है। बनकटवा प्रखंड मोतिहारी पहला ऐसा प्रखंड बना जहां 18 प्लस उम्र के लोगों का 100% कोविड टीकाकरण हुआ है। मोतिहारी नगर निगम 18 वर्ष से अधिक आयु को 100% टीकाकरण वाला पहला नगर निगम बना है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला पुरस्कार, पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के श्रेणी में पहला स्थान, पीपरा कोसी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया। अगत्य सीतामढ़ी का करंट अफेयर सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला बना है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी में सीता माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। धान की खरीदारी मामले में सीतामढ़ी दूसरे स्थान पर है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट व प्रसाद योजना में शामिल किया गया। बेगूसराय देखते हैं। बेगूसराय के जिले के नागदह स्थित गौ मंदिर में बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा। पूर्वोत्तर भारत का पहला बटलिंग प्लांट बेगूसराय में स्थापित होगा। बिहार का पहला तथा भारत का 39वां रामसर स्थल कांवरताल पक्षी बिहार बिहार के बेगूसराय में स्थित है। बेगूसराय में राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म हुआ है। गोपालगंज में गोपालगंज राज्य में पहला ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया जाएगा। विश्व भर में पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया है। समस्तीपुर राज्य में पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा। दरभंगा का देखते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना। दरभंगा के मखाने के लिए कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत इसका चयन किया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम विद्यापति एयरपोर्ट करने की घोषणा की गई है। बिहार का दूसरा एआईआईएम्स एम्स का निर्माण दरभंगा में किया जाएगा। दरभंगा जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी खुला है। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय दरभंगा में। बिहार का दूसरा तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय दरभंगा में बना। भारत का राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट दरभंगा के कदीराबाज में स्थापित हुआ। नीतीश कुमार द्वारा वंडर ऐप दरभंगा से लॉन्च किया गया। मधुबनी के मैथिली ठाकुर बनी बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर। मछली उत्पादन में मधुबनी का पहला स्थान है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिला को प्रथम स्थान मिला। सेकेंड स्थान पर समस्तीपुर है। सुपौल का करंट अफेयर देखते हैं। सुपौल में बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। सुपौल को बिहार के पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में विकसित किया जाएगा। सुपौल में पहला कोसी सफारी शुरू हुआ है। सरायगढ़ में निर्मली के बीच कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ हुआ। सुपौल में बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना उगमरा जल विद्युत परियोजना 123 मेगावाट विद्युत क्षमता जिसका उत्पादन क्षमता है उसका निर्माण किया जाएगा।
सुपौल व दरभंगा में पानी में तैरता बिजली घर बनाया जा रहा है। सहरसा राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बना है। और सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम बन गया है। अब मधेपुरा देखते हैं। एल्ट्रॉम फ्रांस कंपनी का 100वां इंजन यहाँ तैयार होगा। भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन मधेपुरा में निर्मित किया गया। अररिया का देखते हैं कि मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के तहत दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला को प्रथम स्थान मिला है। उसके बाद कुसियार गांव अररिया में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क, रानीगंज अररिया में बिहार के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना होगी। पूर्णिया में देश एवं बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट लगाया गया है। पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा, पहला पटना में। पूर्णिया के सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित किया जा गया है। देश के सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया में बनाया जाएगा। पूर्णिया खाद्य वितरण मामले में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा जिला है कटिहार। गोगाबुल गोगाबिल पक्षी विहार मनिहारी को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, जो बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र भी है। बिहार का दूसरा 675 केवी क्षमता का सुपर ग्रिड कटिहार में बनेगा। किशनगंज में देते लोगों की शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में किशनगंज प्रथम जिला बना हुआ है। और किशनगंज में डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला बना है। वैशाली क्या है कि वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का शिलान्यास होगा। और हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। हाजीपुर के फार्मा संस्थान को मिला बिहार राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। मुजफ्फरपुर में सर्जिकल और फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। पटना के खादी मॉल के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में खादी मॉल बनेगा। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी व शिवहर धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। लोहिया स्वच्छ स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुटनी प्रखंड मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया। राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र फकुली मुजफ्फरपुर में बना है। आकांक्षी जिला रैंकिंग में मुजफ्फरपुर प्रथम स्थान पर है। भोजपुर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह के 164वें विजय उत्सव को संबोधित किया। आर के सिंह द्वारा 15 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत हुई। देवडी आरा में एथेनॉल फैक्ट्री लगाया जाएगा। और बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोला जाना प्रस्तावित है। सारण में बिहार के पानापुर सारण जिला के रहने वाली सविता महतो ने उमलिंगला दर्रा को साइकिल से फतह किया है। मढ़ौरा जो कि सारण में है में गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित किया गया है। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण में बनेगा। बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने जेपी के गांव सीताव दियारा से की, जो नालंदा में समाप्त हुई। सिवान सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में पहला स्थान पर है। सूबे में युवाओं को रोजगार देने में सिवान अव्वल है। पटना जिला देखते हैं। पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना को 38वां स्थान मिला है। पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। और पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया है। मोकामा की अनामिका भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनी है। बिहटा पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया। बिहार में पटना के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया। बिहार में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ। और पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा। पटना में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनाया जाएगा। और पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुलेगा। फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। फतुहा के जमाल बिगहा में राज्य का पहला फिश फील्ड मिल का निर्माण होगा। आईजीआईएमएस में टेस्ट ट्यूब से बच्चा को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल बना है। बनारस की तर्ज पर पटना में तैरता सीएनजी स्टेशन बनेगा। जिगम सुगमता इंडेक्स में पटना को 33वां स्थान मिला है। पटना उच्च न्यायालय को यूट्यूब पर मुकदमा करने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा।
पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है और पटना का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, दूसरा भागलपुर में खुलेगा। मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल है। पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड के कुकरी बिगहा गांव को देश का पहला पोषण गांव न्यूट्रिशनल विलेज बनाया जाएगा। पटना जिले के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचा बापू टावर बनाया जा रहा है। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम, पहला खादी मॉल पटना में। पटना जू बना देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र। पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी पटना में शुरू किया गया। एनआईटी पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान बना। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी पटना में शुरू की जाएगी। अब देखते हैं नालंदा में, नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बनी है। राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। नेचर सफारी, पहला जू सफारी रोपवे राजगीर में शुरू हुआ है। भारत का दूसरा व पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर राजगीर में स्थापित किया गया। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा राजगीर के घोरा कटोरा झील में स्थापित हुआ है। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना हुई। अब देखते हैं नवादा में, फुलवारिया नवादा में 20 मेगावाट एवं दुर्गावती कैम्बूर में 30 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र मिला है। और बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा नवादा को घोषित किया गया है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट की सुविधा की बैंक की सुविधा देने में नवादा पहले स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की सूची में नवादा का प्रथम स्थान है। औरंगाबाद जिले में, औरंगाबाद में क्रोमियम निकेल के 1 व पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना की शुरुआत। और अरवल में देखते हैं कि कुर्था पुलिस स्टेशन अरवल जिला को 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। और हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अरवल जिला प्रथम स्थान पर आया। उसके बाद देखते हैं जहानाबाद, जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना है। और गया, राज्य का पहला रबर डैम का लोकार्पण 8 सितंबर 2022 को गया के फल्गु नदी पर किया गया, जिसका नाम गया जी डैम रखा गया है। बिहार बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना हुई है। और 112 आकांक्षी जिला के डेल्टा रैंकिंग में गया को पहला स्थान मिला है। अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारा से गया को जोड़ा गया है। और बोध गया में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति स्थापित की जाएगी। सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के डोभी में स्थापित किया जा रहा है। और हर घर बिजली पहुंचाने में गया जिला देश भर में अव्वल है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गया बिहार का सबसे स्वच्छ शहर है। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान। बिहार का पहला नगर वन गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाका में निर्मित। और बोधगया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में पहला बैम्बू गार्डन बनेगा। शेखपुरा पहला ऐसा जिला जहां जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा गया। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा का पहला स्थान। बांका, बांका का ओढ़नी डैम बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना। बांका जिले में मंदार पर्वत को मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू हुई है। और बांका में कैदियों को की डिजिटल साक्षर बनाने की पहल शुरू हुई। मुंगेर बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर है। और भारत का पहला तथा देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनकर तैयार। बिहार का दूसरा रेल सुरंग बिहार के मुंगेर में बनकर तैयार। और जमुई के में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया है। और जमुई में गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया। जमुई जिला का केरिया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बना। खगड़िया में देखते हैं कि नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया दूसरे स्थान पर है। और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत खगड़िया बिहार में प्रथम स्थान पर है। और भागलपुर रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया है। बिहार का पहला जैविक हाट तथा कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में खोला गया है। नटखट साइंस लैब भागलपुर में खोला गया है। देश का पहला कृषि
हैकथॉन साबौर भागलपुर में आयोजित, और युवाओं को रोजगार देने के लिए जॉब कैंपस लगाने में भागलपुर अव्वल। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में बनेगा। कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में होगा। कैमूर भाभुआ को की पहाड़ियों पर महापाषाण काल के स्थल मिले हैं। और बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा, पहला है वाल्मीकि नगर में। और रोहतास जिले के 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बनाकर रिकॉर्ड बनाया। पराली प्रबंधन हेतु रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है। इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की योजना है। भारत राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास के तुतली भवानी में बनेगा। तो बक्सर में डुमरांव बक्सर में नीलगायों पर शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। और जल जीवन हरियाली योजना के रैंकिंग में बक्सर पहले स्थान पर है। बक्सर के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस बायोगैस प्लांट स्थापित किया गया। और भारत का पहला चावल पर साइलो गोदाम बक्सर एवं कैमूर में बनेगा।